आगे डिस्प्ले देखिए, यानी यहाँ से क्या प्रॉब्लम है, इसी से प्रॉब्लम है। हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं हूं अपने लैपटॉप के लैब में, और ये जो हमारा है बैच है मॉर्निंग 9 to 11 का बैच है, जिसमें इन लोगों का ऑन बोर्ड का प्रैक्टिस चल रहा था। तो इन लोगों ने ही इस प्रॉब्लम को ढूंढ के निकाला है कि इस लैपटॉप में इस टाइप का प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली ये जो मदरबोर्ड है, और ये है N5010 का बोर्ड है, जिसमें डिस्प्ले कई बार आ भी जाता है। अगर फर्स्ट टाइम में कभी ऑन करते हैं तो आ भी जाता है, और उसके बाद इसमें डिस्प्ले नहीं आता। तो इसमें जहाँ तक कि फाइंड आउट हम लोगों ने किया है, जो प्रॉब्लम मिला है, वो सारे प्रॉब्लम के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और इसको किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे वो सारे चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो जैसे कि देख रहे हैं, इसमें डिस्प्ले का केबल हमने कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे जो है ये पावर भी लगा दिया है। और इस बोर्ड को मैं ऑन करता हूँ, इस बोर्ड को ऑन करता हूँ तो और ऑन करने के बाद इसमें चेक करेंगे हम। तो देखेंगे तो बोर्ड देखेंगे यहाँ पे ऑन हो चुका है, और डिस्प्ले भी क्या हो रहा है, यहाँ पे डार्क हो रहा है। डिस्प्ले भी क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है, बट लेकिन बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे एम्पियर जो है वो 0.48 के आसपास एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, बट लेकिन इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो है आयो का प्रॉब्लम है, लेकिन हम आयो को चेंज करेंगे नहीं। और यहाँ पर जो सबसे पहला इसमें दिख रहा है हमें, इसमें जो सप्लाई है वो लीड स्विच का प्रॉब्लम है। किसका है, लीड स्विच, यानी हॉल स्विच से आता है, जो कि स्मार्टेक के अंदर आप लोग देखेंगे तो ये देखिएगा। तो इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको LID स्विच, यानी ये लीड स्विच के लिए होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इस लैपटॉप में डिस्प्ले आउट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये सिग्नल आ कहाँ से रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ से हमें करना पड़ेगा कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक हमारे पास यहाँ पर कनेक्टर है, जो कि हॉल का है, यहाँ पे लिखा हुआ हॉल 1। तो यहाँ पर जो ये स्विच है, तो इस वाले पे जो वोल्टेज होना चाहिए वो 3.3 का वोल्टेज होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमारे पास इसका कार्ड तो कोई हमारे पास है नहीं। तो इस सर्किट को हमें करना पड़ेगा बाईपास। क्या करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कार्ड हमारे पास है नहीं। तो इस केस में हमें करना क्या होगा, ये जो 2 नंबर पिन है इस पे वोल्टेज होना चाहिए 3.3, जो कि ये वोल्टेज हमारे पास यहाँ पर मिल नहीं रहा। तो इस सर्किट को हमें क्या करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा। नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम, अब यहाँ से हम सिंपल इसके 2 नंबर पिन को और 4-5 नंबर पिन से इसको क्या करेंगे, जंपर कर देंगे, तो भी हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। तो यही सारी चीजें अभी हमें बोर्ड पे भी फॉलो करना है। तो दिखाते हूँ मैं आप लोगों को कि इस तरीके से प्रॉब्लम जो है वो क्या इससे सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलिए बोर्ड पे आते हैं और देखते हैं बोर्ड के ऊपर कि क्या है और क्या नहीं है इसके अंदर। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो जैसे कि देखेंगे यहाँ पे हॉल 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये वाला हमारा कनेक्टर है। ये वाला क्या है, कनेक्टर। इससे यहाँ से नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम इसमें। ठीक है, और कई सारी चीजें जो होता है, ये सारी चीजों को आप चेक नहीं करते हैं, लीड स्विच वगैरह चेक नहीं करते हैं, नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम होता है, बायोस करते रहते हैं, ग्राफिक को हीट करते रहते हैं, तो आयु चेंज करते रहते हैं। तो ये सब जगह पे इन सभी चीज़ों का काम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो भी चीज़ें होता है आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है, उसी से आपको पता चलता है कि बोर्ड में कहाँ से ये दिक्कत है। और जहाँ तक ये एम्पियर ले रहा है, तो इस एम्पियर में कई सारे लोग जानते हैं कि इस एम्पियर में डिस्प्ले नहीं आता है, और इस बोर्ड में कई बार कहते हैं कि 0.9 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो एक सिग्नल है वो मिसिंग है। क्योंकि ये जो सिग्नल होता है, और जब तक ये सिग्नल यहाँ पे नहीं आएगा, तो जब तक ये क्या करता है, डिस्प्ले के लिए सिग्नल को फिर आउट नहीं करता है, जिस वजह से बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आता है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 चीजें हैं। 2 नंबर पिन पे एक 3.3 का यहाँ पर देखेंगे ये कनेक्टर है। मैं सिंपल वे में देखो, इस पे एक प्रॉप भी रख रहा हूँ, तो डिस्प्ले क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। देख रहे हैं, यानी डिस्प्ले आने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा है। देख रहे हैं, ब्लिंक कर रहा है, ये डिस्प्ले ब्लिंक हो रहा है। जैसे ही मैं इसको 3.3 करूंगा, देखेंगे डिस्प्ले भी आपको यहाँ पर प्रेजेंट होगा।
डिस्प्ले भी क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से शॉर्ट करता हूँ। आगे डिस्प्ले देखिए, यानी यहाँ से क्या प्रॉब्लम है, इसी से प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन में अब क्या एक सिग्नल के लिए हम आईओ को चेंज तो करेंगे नहीं, तो या यहाँ पर मेरे पास इसका कनेक्टर नहीं है, तो इस कंडीशन में हम करेंगे क्या, तो इसको हम क्या करेंगे, बाईपास करेंगे। बाईपास करने के बाद ये प्रॉब्लम हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हमारा कंटिन्यूस फिर ओके हो जाएगा और सही चीजें चलने लगेगी। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, पहले मैं जैसे हटाया, देखो डिस्प्ले चला गया इसके अंदर। तो प्रॉब्लम कहाँ है, हॉल स्विच का प्रॉब्लम है। तो एलआईडी स्विच का जो इसमें सिग्नल है उसकी दिक्कत है। तो इस सिग्नल को डायरेक्टली हम क्या करते हैं, बाईपास करते हैं, यानी इस पे डायरेक्टली मैं शोल्डर कर दूंगा। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा पेस्ट लगा लेना। पावर को मैंने बाहर निकाल दिया है और यहाँ से इस पिन को मैं जंपर कर देता हूँ, क्योंकि इस पिन में कोई भी ग्राउंड नहीं है, तो मैं सारे ही पिन को कर दूंगा सोल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये क्या हो गया, एक तरीके से मैंने इसका सारा पिन क्या कर दिया, क्योंकि बाकी पिन तो एनसी ही था, 3.3 है और एक लीड स्विच का था, तो वो सारा कनेक्शन मैंने इसके अंदर कर दिया। और इसको जैसे ही अब मैं पावर लगाता हूँ, तो अब देखेंगे यहाँ से बोर्ड को ऑन करते हैं, तो क्या अब डिस्प्ले वन टाइम में आता है या नहीं आता है, वो सारी चीज़ें को हमें देखना पड़ेगा। तो बोर्ड को यहाँ से हमने ट्रिगर किया, ट्रिगर करने के बाद बोर्ड में देखेंगे डिस्प्ले आ चुका है, वन टाइम में डिस्प्ले आ गया। पहले जो प्रॉब्लम था, यानी किस चीज़ का था, लीड स्विच का प्रॉब्लम था, जिसके ऊपर ये वोल्टेज नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से यहाँ पर क्या था, दिक्कत था। अभी इस पे वोल्टेज जो देखेंगे कि वो 3.3 का सप्लाई यहाँ पे बन चुका होगा। ठीक है, और यही सप्लाई जाता है आईओ के 17 नंबर पिन पे जाता है। तो देखोगे 17 नंबर पिन पे जो है अब 3.3 की सप्लाई आ चुका होगा, आ गया, जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्या था, इसमें लीड स्विच का था। तो इजीली इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के अगर कोई मॉडल है, अगर ऐसा प्रॉब्लम आप फेस करना चाहते हैं, तो इस स्टेप को फॉलो करके अपने बोर्ड को आप रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और भी जो भी चीजें फॉल्ट होता है, तो अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग टाइप के फॉल्ट होते हैं, जो कि ऑलरेडी देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक लैपटॉप और यहाँ पर खुला हुआ है, यानी ये लैपटॉप कंप्लीट करने के बाद फिर हम दूसरे लैपटॉप पे यहाँ पर काम करेंगे। और इसमें भी जो प्रॉब्लम है वो नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, और इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देन ये एक प्रॉब्लम तो हमारा सॉल्व हो चुका है, जो कि देख रहे हैं आप लोग प्रॉपरली ये वर्क कर रहा है। तो ये सभी चीजें जो हैं सो हम तो फाइंड आउट करते हैं, साथ में हमारे स्टूडेंट भी मेहनत करते हैं, तब जाके हमें कोई रिजल्ट यहाँ पर मिलता है। तो क्योंकि सभी स्टूडेंट का मेहनत है ये, और साथ में मैं भी लगा रहता हूँ, जिससे कि ये सारा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। देन अलग अलग टाइप के फॉल्ट्स के बारे में, अलग अलग फॉल्ट्स डेली बेसिस पे आप लोगों के बैच में लैपटॉप रिपेयर होता है, कल भी हुआ, आज भी हुआ। तो डेली बेसिस पे हम लोग इसी तरीके से लैपटॉप रिपेयर करते रहते हैं, क्योंकि ये चीजें जो है प्रैक्टिकल बेस है। प्रैक्टिकली बेस में ज्यादातर जो देखते हैं, ज्यादातर करते हैं, तभी जाकर के ये सारी चीजें क्या होता है, प्रॉपर तरीके से आपका क्लियर होता है। तो इसी तरीके से नए नए फॉल्ट के साथ नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और इसके अलावा अगर आपको और भी कोई अगर कोर्स करना है हमारे यहाँ से, तो कर सकते हैं, जो कि आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीसीटीवी, प्रिंटर, एलईडी टीवी, एसी पीसीबी, और आपके पास ई व्हीकल्स और मोबाइल फ़ोन, एमएमसी, ये सारे कोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर इसमें से कोई भी आपको कोर्स करना है, तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।